सभी बच्चों को महात्मा बुद्धेगा जय हिंद जय भारत। मैंने वीडियो नहीं डाला डिविजन टाइम का, वेरी वेरी सॉरी। आज दोनों तीनों वीडियो डाल दूंगा। एक बार आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों, ये था आपका डिविजन टाइम इंटीग्रेशन। नाम मैंने इसका डिविजन टाइम क्यों रखा है आपको पता है ना बच्चों, क्योंकि हम इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। इसका फॉर्मेट इस प्रकार था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन होल अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल डीएक्स। कभी इस पैटर्न में क्वेश्चन देखें, या इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डीएक्स। या कभी इस पैटर्न में देखें, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 का होल डीएक्स। या कभी इस पैटर्न में देखें, इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x का होल डीएक्स। या किसी इस पैटर्न में देखें, इंटीग्रेशन ऑफ रूट cot x का होल डीएक्स। ये और टीचर ने तो इसको भी ये टाइप दे दिया, ऐसा क्वेश्चन भी दिखता है तो यही टाइप बना दिया। खैर मैं ये वाला क्वेश्चन जब आपको कराऊंगा, आज ही कराऊंगा 2 दिन, तो आपको 2 मेथड से कराऊंगा। तो चलिए अपन आ गए इंटीग्रेशन और रूट tan x। मान लीजिए आपको बोर्ड एग्जाम में आ गया कि इंटीग्रेट रूट ओवर tan x द होल dx। ठीक है, तो आपको ये तो पता चल गया प्यारे बच्चों ये डिवीजन टाइप है। लेकिन अगर ये डिवीजन टाइप है तो उसको डिवीजन टाइप में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। और डिवीजन टाइप का फॉर्मेट आपको पता है, फिर से सुनिएगा। अगर ये डिवीजन टाइप है, पहले तो कुछ चीजें स्टोर कर लो, ये डिवीजन टाइप है तो उसको डिवीजन टाइप के फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको कन्वर्ट करना। सबसे पहले सॉल्यूशन लेते हैं। लेट I equals to integration of root over tan x the whole dx। अगला स्टेप लेते हैं, put root over tan x equals to t। डिवीजन टाइप के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। बॉक्स बना दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो गया प्यारे बच्चों, रूट ओवर tan x द होल स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों tan x इक्वल्स टू टी स्क्वायर। इसमें भी बना दीजिए बॉक्स। अब कर दीजिए इसे डिफरेंशिएट, तो हो गया d by dx of tan x इक्वल्स टू d by dx of t स्क्वायर। तो ये हो गया आपका sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 2t into dt by dx। तो ये हो गया आपका sec स्क्वायर x into dx equals to 2t into dt। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, 2t dt अपॉन sec स्क्वायर x। बना दीजिए बॉक्स। आई ले लीजिए, आपको पता है रूट tan x को आपने क्या लिया है, t। dx की वैल्यू क्या हो गई, 2t dt by sec स्क्वायर x। ठीक है, i equals to इंटीग्रेशन, ये हो गया आपका 2t स्क्वायर dt। आपको पता है sec स्क्वायर x की आइडेंटिटी क्या होती है, सभी को याद होनी चाहिए। हाँ भैया, यहां से बनती है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। सबने देखा हुआ। तो sec स्क्वायर x क्या बन गया बच्चों, आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x की आइडेंटिटी डाल देते हैं, कितनी है 1 प्लस tan स्क्वायर। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस, हमने tan x को क्या लिया था t स्क्वायर, मतलब स्क्वायरिंग कर करके, तो tan x की जगह डाल रहे हैं t स्क्वायर, और बाहर क्या लगा हुआ है द होल स्क्वायर, द होल dt। आगे बढ़ रहे हैं, देखिए कैसे डिवीजन टाइप बनेगा। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर होल अपॉन, नीचे जमा के लिख लेते t to the power 4 plus 1 the whole dt। I equals to 2t स्क्वायर को लिख सकते हैं t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर होल अपॉन t to the power 4 plus 1 the whole dt। न्यूमरेटर में एक 1 ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। I equals to इंटीग्रेशन t स्क्वायर प्लस 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन t to the power 4 plus 1 the whole dt।
एलसीएम ब्रेक कर देते हैं, इसके नीचे भी ये और इसके नीचे भी ये, और इंटीग्रेशन का साइन भी बांट देते हैं। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन t टू द पावर 4 प्लस 1 द होल dt प्लस इंटीग्रेशन t स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन t टू द पावर 4 प्लस 1 द होल dt। ये तैयार हो गया डिवीजन टाइप। डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे? t स्क्वायर से। तो लिख लेते हैं भाई, dividing numerator and denominator by किससे बच्चों? t स्क्वायर। तो I इक्वल्स इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर होल अपॉन t टू द पावर 4 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर द होल dt प्लस इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर minus 1 upon t square whole upon t to the power 4 upon t square plus 1 upon t square the whole dt। अगले स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। तो I इक्वल्स इंटीग्रेशन, ये कट के आ गया 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, नीचे क्या आ गया कट के? टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर द होल dt प्लस इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, नीचे क्या आ गया? टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर द होल dt। अब नीचे लगाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्म। आपको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के दो फॉर्मूले होते हैं, a प्लस b द होल स्क्वायर माइनस 2ab, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का एक और होता है a माइनस b द होल स्क्वायर प्लस 2ab। कौन सा लगाना है आपको सोचना है। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ प्लस आपको पता है ये ऊपर का साइन देख के लगाएंगे, मतलब माइनस। तो यहाँ लग गया t माइनस 1 अपॉन टी द होल स्क्वायर, आगे प्लस 2 इंटू टी इंटू 1 अपॉन टी द होल dt प्लस इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऊपर साइन माइनस है तो प्लस वाला लगेगा, तो हो गया t प्लस 1 अपॉन टी द होल स्क्वायर minus 2 into t into 1 upon t the whole dt। आगे बढ़ते हैं, इसको ले लेते हैं u, let t minus 1 upon t equals to u, ये और ये कैंसिल। आप दोनों तरफ t by dt of t minus t by dt of t को ऊपर ले आए t to the power minus 1 t by dt of u, ये क्या हो गया? 1 डायरेक्टली कर दूं प्लस 1 upon t स्क्वायर इक्वल्स टू du by dt। तो dt की वैल्यू क्या आ गई? du अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन t। ठीक है, ओके। इतने को ले लेते हैं v, लेट t प्लस 1 अपॉन t इक्वल्स टू v, d by dt ऑफ t प्लस d by dt ऑफ t को ऊपर ले आए t टू द पावर माइनस 1 d by dt ऑफ v, ये हो गया 1, डायरेक्टली लिख दूं माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर equals to dv by dt। dt चला गया वहां, वो dv अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर बना देता हूं बॉक्स। आगे बढ़ो, आइए। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर होल अपॉन, इसको क्या लिया था u, तो u स्क्वायर प्लस 2, और dt की वैल्यू क्या आ गई? du अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल, प्लस इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, इसको क्या लिया था v, तो v स्क्वायर dt कैंसिल माइनस 2 इंटू dt की वैल्यू क्या आ गई? dv अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल। अगले स्टेप पे चलते हैं। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन du अपॉन, वही बैठ जाना, u स्क्वायर प्लस रूट 2 द होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन v स्क्वायर माइनस रूट 2 द होल स्क्वायर। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला 1 अपॉन a इनटू tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, इसका फॉर्मूला 1 अपॉन 2a इनटू log mod ऑफ v माइनस रूट 2 अपॉन v प्लस रूट 2 mod क्लोज प्लस c। u की वैल्यू रखते हैं, हमें पता है हमने u क्या लिया था, भैया याद, हमने u लिया था, आपको पता है t माइनस 1 अपॉन t होल अपॉन
प्लस 1/2 इंटू लॉग, हमने v क्या लिया था भैया, t प्लस 1/t माइनस होल अपॉन t प्लस 1/t प्लस नॉट क्लोज प्लस c। हमने t क्या लिया था, रूट tan x, तो I इक्वल्स 1/√2 इंटू tan इनवर्स, तो रूट ओवर tan x माइनस 1/√tan x होता है रूट ओवर cot x होल अपॉन प्लस 1/2 इंटू लॉग मॉड ऑफ क्या है, रूट ओवर tan x प्लस 1/√tan x रूट ओवर cot x माइनस रूट होल अपॉन रूट ओवर tan x 1/√tan x रूट ओवर cot x प्लस मॉड क्लोज प्लस c। मैंने आपको बोला था रूट tan x इज अ डिवीजन टर्म। आइए फिर देखते हैं, ठीक। तो पहली चीज, अब मैं आपको ये 4 बार करा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप फॉर्मेट में पकड़िए। डिविजन टाइप का फॉर्मेट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन x टू द पावर 4 प्लस लैम्डा x स्क्वायर प्लस 1 द होल dx, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन x टू द पावर 4 प्लस लैम्डा x स्क्वायर प्लस 1 द होल dx, या इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 1 द होल dx, या इंटीग्रेशन 1 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 1 द होल dx, या सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन रूट ओवर tan x द होल dx, या इंटीग्रेशन रूट ओवर cot x द होल dx, या इंटीग्रेशन रूट ओवर tan x प्लस रूट ओवर cot x द होल dx। और हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ ये दिया है कि एक भी टाइप नहीं समझाया, एक भी टाइप नहीं समझाया, सीधे ये सवाल थे। मतलब अगर हम थोड़ी देर समय बर्बाद करें, मतलब समय बर्बाद ही करें, अगर हम थोड़ा सा समय बर्बाद करें और अपनी एनसीईआरटी देखें, ठीक है, समय बर्बादी के लायक है थोड़ा सा, क्योंकि लोग एनसीईआरटी देखते हैं, तो देख लेते हैं थोड़ा सा, मैं भी चेक कर लेता हूँ कहाँ गई एनसीईआरटी हमारी, थोड़ा समय बर्बाद कर गई थी, गई थी ना बच्चों, अरे बताओ ना, थी अपनी एनसीईआरटी नहीं थी, थी? कोई, ये तो हिंदी मीडियम वाली है, कोई बात, अरे फाइनली नहीं मिल रही, जय भगवान, भगवान की तीन शांति, अरे मेरे एनसीईआरटी इतनी देर में तो हम क्या करते हैं पता है? इतनी देर में हम एनसीईआरटी निकाल लेते हैं, निकाल लिए थे जो 2 मिनट लगे। मैं आपको एक क्वेश्चन इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये जरूरी, चलिए एक बार देख लेते हैं, इंटीग्रेशन एनसीईआरटी, जल्दी से दिखा दूं आपको ताकि आपको पता चले, हाँ यार भाई ये कुछ तो है। और ये टाइप है बच्चों, हमारी एनसीईआरटी बहुत अजीब है, मतलब ये सब टाइप तो अलग से होने चाहिए, लेकिन अब क्या करूं, इसने एनसीईआरटी बनाई है, क्या उसको बना के बाय बाय कहते हैं, बाय बाय, क्या है, चलने देते हैं, समय लग रहा है, आपको थोड़ा तकलीफ हो रही होगी प्यारे बच्चों, दिखाना होगा, तो अब आने वाला है क्वेश्चन, miscellaneous exercise जैसी आई सवाल आता है, क्या इसके चलते चलते
थक गया, समय भी बहुत बर्बाद हो गया, अभी मिसलेनियस। ये हमारी मिसलेनियस सेक्शन, पूरी मिसलेनियस चल रही है, उसके एग्जाम्पल्स चल रहे हैं, प्रॉपर्टी चल रही है, ये शुरू हुई है, ये शुरू हुई है, ये शुरू हुई है, ये चल रही है, और चलते जाइए चलते जाइए। ये भगवान ये क्वेश्चन तो मुझे दिख नहीं रहा, ऐसा मत बोलना, चुके हो, जोर से चुके हो, अरे पूछो, क्योंकि ये रहा क्वेश्चन। अब है कोई डिवीजन टाइप, देखो बन गया, बनाया, लेकिन एक सवाल नहीं दिया हूं इसका, बच्चा करेगा कैसे? आप दुखी मत हो, आपके साथ आपकी बात नहीं है, नर्मदा मैया टेंशन। तो ये फॉर्मेट है, याद कर लोगे, फॉर्मेट याद होना चाहिए। अब सवाल स्टार्ट कर दी, तो आई रूट ओवर tan x द होल dx, कौन सा टाइप है? डिवीजन टाइप। दिमाग में रख लो, दिमाग में डाल लो, मतलब कभी भी आ जाए हमें पता है इसको डिवीजन टाइप में कन्वर्ट करना। सॉल्यूशन, लेट I इंटीग्रेशन रूट ऑफ tan x द होल dx। चलो फॉर्मेट बनाते हैं, तो पुट रूट ओवर tan x इक्वल्स टू d। जो मेरे प्यारे भाई बहन है बॉक्स बना दे ताकि टीचर को दिख जाए आप क्या करोगे। अब आप क्या करोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हो गया रूट ओवर tan x द होल स्क्वायर इक्वल्स टू d। तो ये हो गया tan x इक्वल्स टू d स्क्वायर। आपको पता है यहां भी क्या बनाना है? बॉक्स। अब इसको करना है डिफरेंशिएट, तो हो गया d by dx of tan x इक्वल्स टू d by dx of d स्क्वायर। ये हो गया sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 2t dt by dx। तो ये हो गया क्या? sec स्क्वायर x इंटू dx इक्वल्स टू 2t dt। तो हो गया dx इक्वल्स टू 2t dt अपॉन क्या? sec स्क्वायर x। बढ़िया सी बात। अब I इक्वल्स टू, इसको हमने क्या लिया है भैया? t, बॉक्स बनाया हुआ लिया है, और dx की वैल्यू क्या है? 2t dt होल अपॉन sec स्क्वायर x। ठीक है, तो I इक्वल्स टू ये बन गया हमारा 2t स्क्वायर dt होल अपॉन, अब sec स्क्वायर x की आइडेंटिटी होती है, हमको पता है, यहां कहीं बना लेते, हमको पता है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। तो sec स्क्वायर x क्या बन गया? 1 प्लस tan स्क्वायर। तो वहां sec स्क्वायर x को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x। बहुत सब्र से चल, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर dt होल अपॉन 1 प्लस, आपने tan x का बॉक्स क्या बनाया था? t स्क्वायर, तो tan x t स्क्वायर, t स्क्वायर का स्क्वायर t टू द पावर 4। अब ये बन गया तुम्हारा फॉर्मेट। बनाने के लिए अभी लेकिन दो सवाल अंदर है इसके। टू टी स्क्वायर को क्या लिखते हैं? टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, नीचे जमा के टी टू द पावर 4 प्लस 1 द होल dt। एक वन ऐड करना, एक वन सब्ट्रैक्ट। आई इक्वल्स इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन टी टू द पावर 4 प्लस 1 द होल dt। अगला स्टेप क्या करना है बच्चों? पता है आपको, एलसीएम ले, इसके नीचे भी है, इसके नीचे। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये बन गया टी स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन टी टू द पावर 4 प्लस 1 द होल dt प्लस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन टी टू द पावर 4 प्लस 1 द होल dt। ये बन गया आपका टाइम। अब अगर आपको टाइम आता है तो आप कर लोगे, नहीं आएगा तो बच्चों आप नहीं कर पाओगे। आप देखो एनसीईआरटी में था, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर होल अपॉन टी टू द पावर 4 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर द होल dt प्लस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर होल अपॉन टी टू द पावर 4 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर द होल dt। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया I इक्वल्स टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर कट के 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर
नीचे कैंसिल हुआ, हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर द होल डी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कट क्या आ गया माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर द होल डी टी। अब नीचे लगाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पहला फॉर्म a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2a, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दूसरा फॉर्म a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 2a। तो हम कौन सा लगाएंगे, आपको हमें सोचना है, ठीक है। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर का साइन प्लस है तो हम लगाएंगे माइनस, तो सीधे लगा देते हैं इसमें, तो क्या हो जाए t माइनस 1 अपॉन टी द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू 1 अपॉन टी द होल dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कौन सा ऊपर माइनस है तो लगाएंगे प्लस 1, तो क्या हो गया बोल दो बच्चों, t प्लस 1 अपॉन टी द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 1 अपॉन टी द होल डी, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। अब आपको पता है क्या करना है, ठीक है, इसको ले लीजिए u, ठीक है, लेट t माइनस 1 अपॉन टी इक्वल्स टू u, तो ये हो गया t बाई डी टी ऑफ t माइनस t बाई डी टी ऑफ ऊपर ले आओ t टू द पावर माइनस 1 t बाई डी टी ऑफ u, ये हो गया 1, डायरेक्टली कर दो तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू du बाई डी, जिसको नहीं करते आता डायरेक्टली पिछली क्लास देखे, तो dt की वैल्यू क्या आ गई बच्चों बता दो, du अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। इसमें इसको ले लेते हैं भी, लेट t प्लस 1 अपॉन टी इक्वल्स टू b, ठीक है, तो डिफरेंशिएट d बाई dt ऑफ t प्लस d बाई dt ऑफ t टू द पावर माइनस 1 इक्वल्स टू dv बाई dt, तो ये तो 1 हो गया, डायरेक्टली कर लो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dv बाई dt, तो बच्चों dt की वैल्यू क्या हो गई, dv अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर बराबर, चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऊपर है 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, इसको क्या लिया u, तो हो गया u स्क्वायर प्लस है ना 2 का 2, और dt की वैल्यू क्या आ गई du अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल प्लस इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, इसको क्या लिया v, हो गया v स्क्वायर माइनस 2, और आपके पास dt की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, dv अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल। अगले स्टेप की ओर चलते हैं, तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन u स्क्वायर प्लस रूट 2 द होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन dv अपॉन v स्क्वायर माइनस रूट 2 द होल स्क्वायर, तो I इक्वल्स टू आपको पता है 1 अपॉन a इंटू tan x मतलब u अपॉन रूट 2, ठीक है, यहाँ 1 अपॉन 2a है ना इंटू लॉग मॉड ऑफ b माइनस रूट होल अपॉन b प्लस रूट मॉड क्लोज प्लस c। अब किसकी वैल्यू रखेंगे, u की वैल्यू, I इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट इंटू tan x, आपको पता है u लिया था t माइनस 1 अपॉन t होल अपॉन रूट प्लस 1 अपॉन 2 रूट, b हमने किसको लिया था आपको पता है t प्लस 1 अपॉन t माइनस रूट होल अपॉन t प्लस 1 अपॉन t प्लस मॉड क्लोज प्लस c, t किसको लिया था बता दो, रूट tan x 1 अपॉन रूट 2 tan x, तो t हो गया रूट tan x माइनस 1 अपॉन रूट tan x हो गया रूट ओवर cot x होल अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 इनटू लॉग मॉड ऑफ t क्या लिया था रूट ओवर tan x प्लस 1 अपॉन रूट tan x होता है रूट cot x माइनस प्लस ये क्या है रूट ओवर tan x, 1 अपॉन रूट tan x होता है रूट cot x प्लस मॉड क्लोज प्लस c बॉक्स, जिसको सॉलिड आ गया पक्का। अब चलिए एनसीईआरटी का सवाल देखते हैं, इंटीग्रेशन रूट ओवर tan x प्लस रूट ओवर cot x, बच्चों ये सवाल में आपको दो मेथड से, पहला मेथड एनसीईआरटी का, ठीक है, दूसरा मेथड
एमबीपीडी, एमबीपीडी मतलब मेड बाय पराग दीवान, पराग दीवान मतलब आपका भाई। और पहला मेथड है एनसीईआरटी, दूसरा मेथड है एमबीपीडी मेड बाय पराग दीवान, पराग दीवान आपका भाई। आपको जो अच्छा लगे आपको एग्जाम में कर सकते। तो चलो पहले एनसीईआरटी सिस्टम। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, आपको पता है डिवीजन टाइप है, हाँ भैया अरे पता ही है, प्लस तो डिवीजन टाइप के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो लाने के लिए पहले सबको tan में बदल दो, ये रूट tan x है ना, तो उसको भी रूट tan x में बदल दो, तभी तो आप फॉर्मेट में ला पाओगे, नहीं तो आप कैसे। तो इसको लिख दो 1/√tan x, होल dx। अब एलसीएम ले लो, फिर उसके बाद फॉर्मेट में बदल, एलसीएम कितना आ गया √tan x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर √tan x into √tan x, tan x प्लस 1 बचा 1। अब वही प्रोसेस करो जो आपने √tan x में किया। तो चलिए पुट, आपको पता है √tan x इक्वल्स टू t, बना लीजिए बॉक्स, ठीक है। बोलिए यहां तक आपको समझ आया, देखना कैसे फॉर्मेट बनेगा आपको पता नहीं चलेगा प्रोसेस में। क्या करिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहां हो गया √tan x द होल स्क्वायर इक्वल्स टू t स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, tan x की वैल्यू t स्क्वायर, क्या बना दीजिए बॉक्स। मैंने आपको बोला ये प्लीज करिएगा, डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो d by dx ऑफ tan x इक्वल्स d by dx ऑफ t स्क्वायर, तो ये क्या हो गया sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 2t dt by dx। तो dx की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2t dt by sec स्क्वायर x। आई तो i इक्वल्स टू tan x क्या है आपका भैया t स्क्वायर। देखिए कैसे फॉर्मेट बनेगा, आपको भी बहुत मजा आएगा। √tan x को आपने क्या लिया था t, ठीक है, और dx की वैल्यू क्या आ गई 2t dt by 6, t से t हो गया कैंसिल, 2 को निकाल लो बाहर क्योंकि फॉर्मेट वाला ऊपर आई गया, अगर 2 बाहर निकाल लेंगे तो अच्छा, 2 देखिए ना ऊपर फॉर्मेट बन गया, ठीक। नीचे sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर द होल dt। अब आपको पता है tan x को आपने क्या लिया था t स्क्वायर, ठीक, तो i इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रेशन t स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन 1 प्लस tan x को लिया था t स्क्वायर, तो t स्क्वायर का होल स्क्वायर द होल dt। फॉर्मेट तैयार होने वाला है, आपको भी मन में खुशी मिल रही होगी, लड्डू फूट रहे होंगे, हाँ भैया ये हो गया t टू द पावर 4 प्लस 1 द होल dt। फॉर्मेट तैयार, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय t स्क्वायर, और आपकी किस्मत चमक जाए। चाहे बात बता दूं एमपी बोर्ड में भी यही बुक लगती है, बताओ सीबीएसई में भी यही बुक, मतलब ऐसा तो है नहीं कि अब अलग अलग किताबें लग रही, ऐसा है कि सेम किताबें लग रही, मतलब सवाल तो मैं दोनों के कॉमन ही कर रहा हूं, तब तो कोई भी सवाल आ सकता। हाँ जब बुक अलग लगती थी तब बात होती, तब हो सकता था आपको लगता था मैं सीबीएसई पढ़ा, अब तो भैया रोड ही एक हो गई, दोनों रोड पे अपन चल रहे हैं, सेम रोड पे चल। आइए फिर देखते हैं, फिर इसका दूसरा मेथड है ना। परसों आपने सोचा इसका दूसरा मेथड एमपीपीडी मेथड क्या गजब होगा, ऐसा तो आपने कुछ सोचा ही नहीं। आइए पहले तो आपने रट लिया, टाइप ही रट लिया ना, कौन सा टाइप है भैया डिवीजन टाइप, डिवीजन टाइप में चाहिए फॉर्मेट, फॉर्मेट बनाना। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रूट ओवर tan x, cot x को क्या लिख लेते हैं 1/√tan x द होल, ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमने √tan x किया हुआ है, बोर्ड पे देख लो। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एलसीएम क्या आ गया √tan x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ये कितना आ गया tan x प्लस ये क्या आ गया 1 द होल dx। अब कर लो पुट √tan x इक्वल्स टू t, क्या बना लो बॉक्स, क्या करो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हो गया √tan x द होल स्क्वायर इक्वल्स टू t, स्क्वायर रूट कैंसिल, tan x इक्वल्स टू t स्क्वायर, क्या बना लो बॉक्स। अब इसको कर लो डिफरेंशिएट, तो हो गया d by dx of tan x इक्वल्स d by dx of t स्क्वायर, ये क्या हो गया बच्चों sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 2t dt by dx, dx की वैल्यू डायरेक्टली निकालो
क्या हो गई 2t dt बाय sec स्क्वायर। ठीक है, तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन tan x को क्या लिया था t स्क्वायर। देखिए फॉर्मेट का न्यूमरेटर आ गया होल रूट ओवर tan x को क्या लिया था t, dx की वैल्यू क्या आ गई 2t dt बाय sec स्क्वायर। यहां से t और t कैंसिल, 2 कांस्टेंट है बाहर में। यहां हमने नहीं निकाला था 2 कांस्टेंट बाहर, क्यों नहीं निकाला था, कहा गया सॉरी, यहां हमने नहीं निकाला था 2 कांस्टेंट, क्यों नहीं निकाला था, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे 2t स्क्वायर आ रहा था, तो 2t स्क्वायर को हमने लिख लिया था t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। अगर यहाँ 2 को बाहर निकाल लेते तो फिर टाइप नहीं बनता। यहाँ क्यों निकाल लिया 2 को बाहर, क्योंकि टाइप का फॉर्मेट बन चुका था। नहीं समझ आया तो लीजिए बाहर ले लेते हैं। तो i इक्वल्स टू 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर। ओके द होल dx। आइए आगे बढ़ो। तो i इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन 1 प्लस tan x को क्या लिया था t स्क्वायर, तो t की पावर क्या हो गया 4 द होल dt। जमा लेते हैं i इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन t टू द पावर 4 प्लस 1 द होल dt। टाइप बन गया डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय t स्क्वायर। डायरेक्टली कर दूं t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर 1 अपॉन t स्क्वायर 1 अपॉन t स्क्वायर 0 अपॉन t स्क्वायर और ये हो गया 1 अपॉन t स्क्वायर। अब तो आगे आप कर ही लोगे, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला लगा ही लोगे। अब आइए दूसरा मेथड, दूसरे मेथड का नाम पता है बोलो, आवाज नहीं हुई, एमपीपीडी मेड बाय परागतिमा। अरे भैया जब आपने अपना मेथड निकाल ही लिया है तो उसको पेटेंट क्यों नहीं करा देते, ये बात भी सही बोली है ना। तो आइए एमडीपीडी मेथड कहता है, पता ही नहीं क्या है, क्या टाइप रूट tan x को लिख लेते हैं रूट sin x अपॉन रूट cos x, रूट cot x को लिख लेते हैं रूट cos x अपॉन रूट sin x। ठीक है जैसी आपकी इच्छा, आपका मेथड आप जो करना चाहो, हमारा तो है। आई अब ले लेते हैं लघुत्तम, लघुत्तम अर्थात एलसीएम, वो आ गया रूट ओवर cos x इंटू साइन, दोनों में रूट था इकट्ठा रूट लगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर आ गया sin x प्लस cos x द होल dx। अब हम सबको पता है, क्या पता है, नीचे वाले को t लेते तो ऊपर वाला कटता है, तो नीचे होना चाहिए sin x माइनस cos x, अरे नीचे होना चाहिए sin x माइनस cos x, नीचे होना चाहिए sin x माइनस cos x, अरे नीचे होना चाहिए sin x माइनस cos x। तो हमको पता है sin x माइनस cos x द होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा sin स्क्वायर x, हाँ भैया, प्लस cos स्क्वायर x, हाँ भैया, माइनस 2 sin x इंटू cos x। तो sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर ये क्या होता है 1, आगे बचा माइनस 2 sin x इंटू cos x, बचा नहीं बचा, हाँ भैया ठीक है भैया। 1 को इधर ले आए है ना, इसको उधर ले जाते, इसको इधर ले आते, पॉजिटिव हो जाए, तो हो गया 2 sin x इंटू cos की वैल्यू 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, तो 2 को नीचे ले जाते हैं, तो sin x इंटू cos x की वैल्यू 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर होल अपॉन 2, ये वैल्यू यहां रख देते हैं, किसकी जगह, इसकी जगह, खुशी की बात है। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x होल अपॉन रूट ओवर sin x इंटू cos x की वैल्यू 1 माइनस ब्रैकेट स्टार sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर होल अपॉन 2 द होल dx। रूट क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, रूट नीचे भी रूट है ऊपर भी रूट है। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन sin x plus cos x whole upon root over 1 minus sin x minus cos x ना होल स्क्वायर, और नीचे भी क्या हो गया रूट, ये रूट 2 कहां चला गया ऊपर, ऊपर चला गया मतलब आ गया यहाँ, इतने को ले लेते हैं t, ऊपर वाला कट जाए, पुट sin x minus cos x equals to t, डेरिवेटिव करते हैं d by dx of sin x cos x का होता है माइनस sin x, तो हो गया प्लस sin x equals to dt by dx। dx की वैल्यू क्या आ गई बोल दीजिए dt by cos x प्लस, आगे बढ़ते चलो भैया आपकी खुशी के लिए, और रूट 2 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया sin x प्लस cos,
होल अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि इसको लिया टी, और dx की वैल्यू क्या आ गई, dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन cos x प्लस sin, ये दोनों हो गए कैंसिल। अरे वाह भैया, I इक्वल्स टू रूट टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, इसको लिख दिया रूट ओवर 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। आप सबको पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, बॉक्स आंसर। ये दूसरा, मैं आपसे बोलूंगा ये मेथड मत करना, क्योंकि आप तो एक ही ट्रैक पे चल रहे हो ना, डिवीजन है, इसलिए तो मैंने आपको बताया चपकाने के लिए रखो पॉकेट में। मैडम मेरे पास ये मेथड, आपके पास तो किताब का ही होगा, ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा, क्योंकि किताब में जो दिया है वही तो आप बोर्ड पे लिख देती हो किताब खोल के। हाँ बेटा आपको कैसे अंतर यहाँ पे डरा क्यों है। तो ये खत्म होता है डिवीजन टाइम, होपफुली आपको समझ आ गया। उसके ऊपर एक सवाल है बुक में, रूट tan x प्लस रूट cot x, आप उसको डिवीजन टाइप से, लेकिन ये क्वेश्चन दो मेथड से करने की कोशिश करिएगा, जो लोग आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर दिमाग में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, सभी को मार्क में मिलेगा, कल सुबह मिलते हैं 5:30 बजे।